हेलो गाइस, मैं हूं जय बादुलकर और आज हम सीखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री। तो भाई मैं देख रहा था, मेरा भाई टेंथ में एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स आर आल्सो इन टेंथ। तो मैं देख रहा था कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ्स में इनका मतलब बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मैंने मेरे भाई को भी ट्रिग्नोमेट्री सिखाई एंड आई सॉल्व सम ऑफ हिज क्वेश्चंस, आई हेल्प्ड हिम आउट। तो मुझे ये पता लगा कि आई कैन टीच ट्रिग्नोमेट्री वेरी गुड। तो सोचा कि मैं खुद ट्रिग्नोमेट्री सिखाऊं और आपको भी सिखाऊं। तो चलो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? भाई बेसिकली हम देखें तो ट्राई मतलब तीन, गॉन मतलब साइड्स, और मैट्री का मतलब होता है कैलकुलेशंस, या फिर हम कह सकते हैं मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ट्रायंगल और उसके एंगल्स और उसके साइड के बीच में जो रिलेशनशिप्स है उसके बारे में पढ़ाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री लेसन में दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक होता है बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा होता है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। तो स्टार्ट में हम करेंगे K3B। तो K3B मतलब कुछ काम की बात। तो नोट्स में भी मैंने दिखाया है K3B। तो K3B का मतलब है कुछ काम की बात। तो कुछ काम की बात वो होती है जो इम्पोर्टेंट होती है। तो उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि एक ट्रायंगल है, इसके तीन साइड्स हैं, इसके तीन एंगल्स हैं, ए बी सी है ट्रायंगल। ये है ट्रायंगल ए बी सी। लेकिन हमें ट्रिगो में जिस ट्रायंगल के बारे में बात करनी है वो बस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सो राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है जैसे कि ये एक साइड होगा उसका 90 डिग्रीज, ए बी सी। तो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो जहाँ जहाँ भी ट्रायंगल आएगा हम ऐसे लिखेंगे, और जहाँ जहाँ भी एंगल लिखना होगा जो हमें स्पेसिफाई करना होगा तो हम लिखेंगे थीटा। तो थीटा होता है एक रैंडम एंगल जिसे दुनिया ने थीटा के नाम दे दिया है। भाई इस शेप को दुनिया ने नाम दे दिया है थीटा। ग्रीक में इस अक्षर को बोलते हैं थीटा। तो बड़े लोगों ने बोल दिया है कि जब भी एंगल लेना हो थीटा लेते हैं क्योंकि इजी हो जाता है, तो हम लेंगे थीटा। तो भाई ये हो गया राइट हैंड एंगल। इस राइट हैंड ट्रायंगल की तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है बेस, एक होता है पेंडिकुलर, ठीक है, और एक होता है हाइपोटेन्यूस। ये याद रखना कि जो हाइपोटेन्यूस होगा वो हमेशा सबसे बड़ा होगा। जब जब तीनों साइड को कंपेयर किया जाएगा, हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा, हमेशा सबसे बड़ा होगा। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, जैसे कि आपको ये प्रूफ करके दिखाएंगे। तो ये रही पहली चीज़। और फिर दूसरी चीज़ हमें ये सीखनी है, पाइथागोरस थियरम। भाई पाइथागोरस थियरम को कभी नहीं भूलना चाहिए। भाई पाइथागोरस थियरम हमें ये बताता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। भाई ये जो चीज़ है ना, पाइथागोरस थियरम इस लेसन का बेस है। भाई जैसे कि मैं बोलूँ आपको कि आगे आप लेसन में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे भाई,
आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है भाई, एक साइड तो दी नहीं है, एक साइड तो दी हुई है, किसी चीज़ का वैल्यू दिया है और हमें दूसरा वैल्यू फाइंड करना है, तो भाई सिंपली उस चीज़ को उठा लो, उस चीज़ को सिंपली उठा लो और पाइथागोरस थ्योरम में डालो, आंसर यूँ आ जाएगा भाई। मैं आपको बताता हूँ, आगे जाके हम देखेंगे भी कि क्यों होता है ऐसे। तो तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भाई सबसे इम्पोर्टेंट है कि ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इस चीज़ में हो जाता है कि बेस किसको बोलें और परपेंडिकुलर किसको बोलें। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये रहे दो ट्राइंगल, ठीक है, इसमें ये बोलेंगे ये थीटा है, इसमें बोलेंगे ये थीटा है, ठीक है। और अब बोलेंगे कि ठीक है, जो अब साइन कन्वेंशन, भाई ये क्यों होता है, इसका जवाब नहीं है, ये ऐसे ही होता है क्योंकि इसको बड़े लोगों ने, दुनिया ने बोल दिया कि ऐसे होगा, इसका मतलब ये ऐसे ही होगा। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, जो जो ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होगा, ठीक है, जो बड़ी साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होगी। तो भाई ये साइड देखी जाएगी, तो जो हमारे थीटा को लग के साइड है, मतलब जो थीटा एडजेसेंट साइड बोलते हैं जिसको, जो थीटा के एडजेसेंट साइड है वो हमेशा बेस होगी, और जो थीटा के स्ट्रेट सामने होगी, जो कि ये साइड है, जो थीटा के स्ट्रेट सामने है वो होगा परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में ये होगा परपेंडिकुलर, और अगर इस ट्रायंगल में देखें तो ये होगा हाइपोटेन्यूज, ये होगा बेस, क्योंकि ये एडजेसेंट है, ये देखो आप देख सकते हैं ये एडजेसेंट है, और ये होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको थोड़ी हैंडराइटिंग में समझने के लिए दिक्कत आ जाएगी, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको समझ आएगा, नोट्स में आप देख लेना, नोट्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हो गई है। तो अब हम क्लीन आगे बढ़ देते हैं। तो भाई हमारा चैप्टर शुरू होगा इंट्रो टू ट्रिगो से, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से हम शुरू करेंगे। तो आपको पता ही होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता ही होगा कि जो P अपॉन Q होता है, तो ये एक रेशियो होता है, P एक नंबर है, Q एक नंबर है, तो इसको हम बोलते हैं रेशियो। अब हम लेंगे एक ट्रायंगल लेंगे जो राइट हैंड होगा, ABC, ठीक है। तो AB अपॉन BC, AC अपॉन BC, AB अपॉन AC, और जो कोई भी इस ट्रायंगल से रेशियो बनेंगे, तो उन रेशियो को हम बोलेंगे रेशियो ऑफ साइड्स, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेशियो ऑफ साइड्स। लेकिन भाई एक बंदा आया, उस बंदे ने पूरी दुनिया को बोल दिया कि भाई इनको हम एक नाम देंगे, इनका नामकरण करेंगे। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो भाई किसी भी ट्रायंगल के साइड्स के जो रेशियो होंगे, चाहे भी कोई भी हो, हाइपोटेन्यूज अपन बेस, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, जो कुछ भी होगा उसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ, ठीक है, ये हमारा है टॉपिक, ठीक है। अब हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे वापस से। तो भाई एक हम ट्रायंगल लेते हैं, ये, तो इसका नाम होगा ABC, ठीक है। तो एक बंदा आया जो बहुत तगड़ा था मैथ्स में, और उसने दुनिया को बोल दिया कि भाई इस ट्रायंगल में तो ये होगा थीटा, तो ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, और ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो उसने दुनिया को क्या बोल दिया, उसने दुनिया को बोल दिया कि भाई साइन थीटा होगा P/H, कॉस थीटा होगा P/H, और टेन थीटा होगा P/B,
उसने ये भी बोल दिया कि कोजेक थीटा होगा h बाई पी, सेक थीटा होगा h बाई बी, और कॉट थीटा होगा b बाई पी। बी को मैं ठीक से लिख रहा हूँ, b बाई पी। अब इसने तो बोल दिया। अब देख सकते हैं कि जो कॉस और सेक है उसका रेसिप्रोकल है, टेन और कॉड उल्टा है। तो आप देख सकते, तो इससे हमें ये पता चलता है कि आप साइन थीटा को 1 अपॉन कोजेक थीटा लिख सकते हैं, और कोजेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, या फिर आप कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, और या फिर सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब जब टेन थीटा की केस आएगी तो उसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को ऑल्सो लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। अब कॉट का भी ऐसे ही होगा, कॉट थीटा इक्वल्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन, तो इसको बता देते हैं, तो इसका होगा 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे भैया, इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद कैसे रखेंगे। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। और टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए एक बढ़िया ट्रिक बोलता हूँ। ठीक है, देखते जाना। ठीक है, लिख रहा हूँ। अब देख सकते हैं, इसको याद करने के लिए एक ही ट्रिक, सिंपल ट्रिक है। जो ट्रिक है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो इसका ट्रिक यही है कि याद रखने के लिए पी बी पी एच एच पी, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। तो इसको आप रिलेट कैसे करेंगे, तो पी बाय एच लिख देते हैं, फिर लिखते हैं बी बाय एच, फिर लिखते हैं पी बाय बी। अब देख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल्स बी बाय एच, टेन थीटा इक्वल्स पी बाई बी। ठीक है, कोजेक थीटा इक्वल्स, इसको इस तरफ से जाएंगे। ठीक है, जब कोजेक थीटा आएगा उसको इस तरफ से जाएंगे, इसको नीचे की तरफ से लेके जाएंगे, ये तीनों को। तो कोजेक थीटा इक्वल्स एच बाई पी, सेक थीटा इक्वल्स एच बाई बी, और कॉट थीटा इक्वल्स बी बाई पी। तो आप देख ही चुके हैं कि ये कैसा होता है, तो इस तरह से इसको याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, अब आते हैं फिर से कुछ काम की बात, के भी कुछ काम की बात, के क्यूब भी। तो इसका ये सीन है कि हम पहली चीज़ तो देखने जा रहे हैं, जो साइन थीटा होगा वो साइन इंटू थीटा नहीं है, साइन थीटा साइन ऑफ थीटा है। साइन ऑफ थीटा क्या होता है, साइन ऑफ थीटा हमने पहले भी देखा है कि उस एंगल के रिलेटेड ऑपोजिट और उसके हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। तो वो साइन और एंगल थीटा का मल्टीप्लाई में होता है। कभी ऐसे मत कर देना, अगर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया है तो साइन इंटू 30, ये गलत है। तो इसका मतलब है 30 एंगल के अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिखना है, वही साइन थीटा होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर साइन थीटा स्क्वायर है, ठीक है, साइन थीटा स्क्वायर है तो उसका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। जैसे कि साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 है कहीं पे, तो उसका वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो यहीं पे भी होगा 1/2, सेम होगा। ठीक है, अब आप ऐसा क्यूब ⁻⁴, ⁻⁵, ⁻�6 जहाँ तक कर सकते हो, लेकिन आप साइन थीटा ⁻⁻1 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये सीन आप बोलेंगे कि सर ये ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। तो
ऐसे ही होता है। तो आप देख सकते हैं अगर आप किसी भी नंबर के पकड़े a-1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/sin थीटा। लेकिन ये जो है sin⁻⁻1 थीटा इस वो होता है इन्वर्स ऑफ sin थीटा। तो ये हम पढ़ेंगे 12th में, ठीक है। ये 12th में पढ़ा जाएगा मैथ्स में, ये अभी नहीं पढ़ना है, ये पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो चिल मारो, मस्त रहो, जितना पता है उतना ही करो। ये चीज़ें आप याद रखना कि sin थीटा द होल -1 इज नॉट इक्वल्स टू sin इनवर्स थीटा, ठीक है। याद रखना, भूलना नहीं इसको। तो हम आगे के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट यही है कि इसका एक 4th पॉइंट है। अब देख सकते हो कि sin थीटा इक्वल्स टू p/h, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। तो आप कौन सा भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल जिसका डिनोमिनेटर का पल्ला ज़्यादा हो, जैसे कि 999/9999, ठीक है। तो ये लेस देन 1 है। आप ले लो 1/2, ये है 0.5 विच इज़ लेस देन 1, ठीक है। तो आप कुछ भी लो जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा हो न्यूमरेटर कम हो, तो उसका वैल्यू हो जाता है उसका वैल्यू हो जाता है 1 के नीचे। तो आपको पता ही है एक ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ सबसे बड़ी होती है। तो साइन के वैल्यू में न्यूमरेटर की लेंथ तो छोटी होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ हाइपोटेन्यूज से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसका सीन ये हो जाएगा कि जो साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो 1 और -1 के बीच में होगी। तो समझ रहे हो ना आप क्यों हो रही है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा है और साइन थीटा की वैल्यू 1 हो सकती है जब साइन थीटा थीटा 90 डिग्री हो। आपको आगे बताया जाएगा ये, तो जब तक ये याद रख लो, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 और -1 के बीच में होगी। 1 हो सकती है लेकिन -1 नहीं हो सकती, ठीक समझे। तो ओके, हम आगे बढ़ते हैं। इसी के कॉन्सेप्ट पे, यही जो कॉन्सेप्ट है इसी कॉन्सेप्ट पे एक्सरसाइज 8.1 है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। तो हम पहले आपका एक एग्जांपल करवाएंगे, ठीक है। एग्जांपल यही होगा कि इफ sin थीटा इक्वल्स 3/4 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओ भाई साहब, ये क्या पूछ दिया मैंने। तो आपको लगेगा कि भाई ये बहुत डिफिकल्ट है। भाई आपको याद है मैंने जब स्टार्ट किया था सबसे पहले क्या बोला था, जब स्टार्ट किया था तब सबसे पहले मैंने यही बोला था कि जब भी कभी आपको लगे कि आपको नहीं आएगा तो क्या करना है, तो पाइथागोरस लगा देना है भाई। अंधा पाइथागोरस लगा सकते हो आप। अब अभी देखेंगे कैसे। आप एक ट्रायंगल ले लो और इसको बोल दो थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, सो साइन थीटा हो जाएगा इक्वल्स 3/4, तो वो है p/h, ठीक है। तो थीटा का p क्या हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब पाइथागोरस क्या बताता है, h² इक्वल्स b² प्लस p²। h² तो पता ही है 4², b² फाइंड करना है प्लस 3²। तो 4² होता है 16 माइनस 3² 9, तो b²। तो b² इक्वल्स 7 हो जाएगा। b इक्वल्स +√7 और -√7। तो भाई -√7 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि साइड तो माइनस हो नहीं सकती, तो b इक्वल्स टू √7, ठीक है। तो अब आपको वो तो याद ही होगा। तो इसके वैल्यूज हो जाएंगे 1 मिनट, ठीक है। तो इसके वैल्यू हो जाएंगे साइन थीटा इक्वल्स p/h
equals 3/4, cos theta equals b/h equals √7/4, tan theta equals p/p equals 3/√7, ठीक है। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 4/3, सेक थीटा इक्वल्स 4/√7 और कॉट थीटा इक्वल्स टू √7/3। तो इसी कॉन्सेप्ट पे एक्सरसाइज 8 पॉइंट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 7 8 9 और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4, 2 3 और 4, हाँ 2 3 4 तीनों एग्जाम्पल्स है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पूछेंगे कि कैसे, आप तो ऐसे स्किप कर दिए, नहीं 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 हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 में दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी ए बी 24 बी सी 7 डिटरमिन साइन ए। तो जो ट्रायंगल ए बी सी होगा उसमें अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज आप ढूंढ लो, अपोजिट साइड मतलब जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है बेस तो आपको इसी से आ जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस थ्योरम से आपका थर्ड साइड आ जाएगा। तो भाई साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी फाइंड करने के लिए तो भाई चुटकी का है, ठीक है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 8.13, ठीक है। फिगर 8.13 tan p माइनस कॉट आर। भाई पहले तो tan p ढूंढ लो, थर्ड साइड ढूंढ के फिर कॉट आर ढूंढ लो, तो उसको माइनस कर दो भाई वैल्यूज़ को, बस हो जाएगा। क्वेश्चन 3 भी तो सेम ही है, क्वेश्चन 4 भी तो सेम है भाई। तो क्वेश्चन 4 तो ठीक है। तो हम अब करेंगे क्वेश्चन 4। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन 4, ठीक है। तो मेरा सवाल इतना ही है कि मेरा बोलने का इतना ही है कि देखो आप अगर आपको अरे नहीं, आप कॉट ए दिया है ना, तो कॉट ए 8/15 हो जाएगा। तो 8/15 तो 15 कॉट ए इक्वल्स 8। तो आप बोलेंगे कि भाई ये तो 15 कॉट ए है, तो आप बोले थे कि एंगल को मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो भाई कैसे 15 कॉट ए कर दिया? भाई ये 15 जो है वो कांस्टेंट है, तो 15 इंटू कॉट ए है, कॉट ए है, कॉट इंटू ए नहीं है, ठीक है, इक्वल्स टू 8। अब आप कॉट ए इज इक्वल्स टू 8/15 कर देना, बस हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड फाइंड कर देना और जो वैल्यूज मांगे सॉल्व कर देना, बस। क्वेश्चन 5 जो हमने एग्जांपल में किया था सेम है। क्वेश्चन 7, हाँ क्वेश्चन 7 भी सेम है। क्वेश्चन 8, अरे कॉट ए इक्वल्स 4/3, तो tan ए हो जाएगा 3/4, तो 3/4 स्क्वायर क्या हो जाएगा वो डाल दो और वैल्यूज डाल दो। पहले राइट हैंड साइड लिखो, लेफ्ट हैंड साइड करो, फिर देखना कि दोनों साइड सेम है। अगर दोनों साइड सेम है तो फिर हो गया। 9 का भी सेम है जो हमने किया था, ऑलमोस्ट सेम है जो हमने किया था। अब इसी के चलते 11 ट्रू फॉल्स है, देखना 11 ट्रू फॉल्स में क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, अब देखना क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो tan a होता है, tan a क्या होता है? tan a होता है p/b परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हो सकता है परपेंडिकुलर 3 हो, बेस 4 हो, ये तो लेस देन 1 हो गया। ये भी हो सकता है कि परपेंडिकुलर 4 हो, बेस 3 हो, तो ग्रेटर देन 1 हो सकता है ना। आप ड्रॉ करके देख लेना ट्राइंगल, तो इसका आंसर हो जाएगा इंतकाम पे, हाँ ग्रेटर देन 1। तो उसका आंसर है कहाँ गया, तो उसका आंसर हो जाएगा लेस देन 1 फॉल्स। sec a इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ठीक है। तो sec a इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड बेस। तो हाइपोटेन्यूज बड़ा है, 12 है, हो सकता है। cos a इज द एब्रीविएशन फॉर cosecant, नहीं cosec फॉल्स है। cot a इज प्रोडक्ट ऑफ cot and a,
ये तो बोला था आपको, फॉल्स है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। ये चीज़ गलत है। ये तो चीज़ तो गलत ही है, क्योंकि भाई अगर आप देखें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 3 कैसे हो सकता है? हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ा होता है, हमेशा ही होता है वो सबसे बड़ा। तो ये चीज़ गलत है। तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में क्या है? तो फिर एग्जाम्पल टू हमें दिया हुआ है कि इफ़ बी एंड एंगल क्यू आर acute एंगल्स, ठीक है, और साइन बी इक्वल्स साइन क्यू। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल बी इक्वल्स एंगल क्यू। तो हम इसको कैसे करेंगे प्रूव? ठीक है, तो पहले निकालेंगे ड्रॉ ट्राइंगल्स। ठीक है, इसका नाम होगा ए बी सी, इसका नाम होगा पी क्यू आर। तो ये दोनों एंगल्स हो गए। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन बी इक्वल्स साइन क्यू। ठीक है, तो साइन बी क्या है? ए सी अपॉन ए बी। और साइन क्यू क्या होगा? साइन क्यू होगा पी आर अपॉन पी क्यू। तो हम इसको अदला बदली कर देते हैं। अदला बदली करने पे क्या होगा? ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स ए बी अपॉन पी क्यू। इसको हम मान देते हैं सर्टन वैल्यू के। तो किसी रेशियो को हम मान सकते हैं कि वो के है। ठीक है, अपना रेशियो हम कुछ भी मान ले, के मान ले, पी मान ले, डी मान ले। तो के मानना आसान है तो हम मान लेते हैं के। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आप हमें कुछ भी करके जो थर्ड साइड है बी सी और क्यू आर उसको इंट्रोड्यूस करना है। तो फिर से आपको कुछ आता नहीं है तो आप लगा देना पाइथा। तो पाइथा लगाने पे क्या होगा? बी सी इक्वल्स ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, और क्यू आर इक्वल्स पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलो इसका हम रेशियो निकालते हैं। बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अंडर रूट अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो आप अगर इस स्टेप को देखें, ठीक है, और देखें कि जो ए बी है वो हम कह सकते हैं के टाइम्स पी क्यू, और जो ए सी है उसको हम सकते हैं के टाइम्स पी आर। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मिलेगा? के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के टाइम्स के स्क्वायर पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो हम के को ले सकते हैं कॉमन, तो अंडर रूट के स्क्वायर इंटू अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अंडर रूट के स्क्वायर हो जाएगा के, तो बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू के। तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें क्या मिलेगा भाई बोलो? इससे हमें मिलेगा ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये हमें एक तरह से ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी को दर्शाता है। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि एंगल बी
इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो ये रहा प्रूफ। तो भाई ओवरऑल चीज़ें सिंपल ही है। तो हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan a इक्वल्स 1 देन वेरीफाई 2 sin a इक्वल्स cos a। तो इसको हमने बस यही करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड लिख देना है और फिर उसे किसी के हिसाब से मानना है और फिर डिवाइड कर देना है और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव कर देना है बस। और आप देख सकते हैं कि एग्जांपल 5 देखना आप, ठीक है। एग्जांपल 5 थोड़ा डिफिकल्ट है, एग्जांपल 5 करेंगे। एग्जांपल 5 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो एग्जांपल 5 में क्या दिया है, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, तो एंगल पी इक्वल्स 90 डिग्री, ओ पी इक्वल्स 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें वैल्यूज ऑफ साइन क्यू और साइन क्यू एंड कॉस क्यू की फाइंड करनी है। तो ये लो ट्राइंगल पी क्यू ओ, और ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें साइड फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले पता है, ठीक है। तो हम पाइथा लगाएंगे। पाइथा कहाँ लगाएंगे, एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर, तो क्यू कहाँ है, तो ये होगा थीटा स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स 7 स्क्वायर प्लस पी क्यू, हाँ पी क्यू स्क्वायर। तो ओ पी का ओ पी तो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट साइड है, तो फिर ओ क्यू स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ओ क्यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ से ओ क्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू, ठीक है। तो हम इसको यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, 1 प्लस पी क्यू द होल स्क्वायर इक्वल्स 7 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा और 1 माइनस होगा 2 पी क्यू इक्वल्स 48, पी क्यू हो जाएगा 24। तो पी क्यू हो जाएगा 24, ठीक है। तो ओ क्यू माइनस पी क्यू, तो ओ क्यू हो जाएगा 25। और अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है साइन क्यू। तो साइन क्यू हो जाएगा 7/25 और कॉस क्यू हो जाएगा 24/25। तो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। तो अगला हाफ होगा उसकी वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो नोट्स दिए हैं उसमें मैंने एक टेबल दी है, जो उस टेबल की अगली क्लास में बहुत हेल्प हो जाएगी, उसको रट लेना, ठीक है। उसको अच्छे से रट लेना और सारे एक्सरसाइज इसी के ऊपर है। अगर कोई एक्सरसाइज ना आए तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि मुझे ये नहीं आया, ठीक है। किसी टेंशन की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है भाई। ये जो PDF है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं सारे, इस नोट्स की PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी ये नोट्स देख लेना। तो मैं चलता हूँ, अगली क्लास में मिलेंगे। मैं हूँ जय वादोलकर VIT भोपाल से। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।